बताया था फॉर्मूला याद रखना। आज हम लोग क्या करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज नंबर क्या, शायद 8A था, एक्सरसाइज 8A था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज से जो भी इजी इजी है, ठीक है, इजी सम्स को पहले फाइंड आउट करके वो करते हैं, उसके बाद ही टफ सम में जाएंगे। एक्सरसाइज 8A। तुम लोग प्लीज एक काम करो, कुछ करो या ना करो, एक काम करो, 2 कॉपी रख लो। एक कॉपी में वो जो फॉर्मूला जो लिखे थे ना तुम लोग, उसको सामने रखो, और दूसरा कोई कॉपी या पेज में या फिर फोटो ले लो, कुछ भी करो। फॉर्मूला एक साइड रखो, ठीक है, और दूसरे वाले कॉपी में सम्स करो। तो क्या होगा, फॉर्मूला जब सामने रहेगा, या फिर बुक तो होगा तुम लोगों के पास, बुक से वो फॉर्मूला देखो, या फिर उस कॉपी के पेज को फोटो ले लो, कुछ भी करो, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला सामने रहना चाहिए, तभी रिलेट कर पाओगे, ठीक है। आज तो और फॉर्मूला नहीं लिखवाएंगे, तो फॉर्मूला सामने रहेगा तभी रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज रिलेट नहीं कर पाओगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों को स्पेशली बोल रहे हैं, फॉर्मूला सामने रखो, रिलेट कर पाओगे। फॉर्मूला सामने रख लो, ठीक है, हम 2 मिनट टाइम देते, फॉर्मूला सामने रखो तभी कर पाओगे। गुड मॉर्निंग प्रियांशु। हेलो প্রিয়াংশু, শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, तो देखो हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग उसे पॉइंट आउट भी कर लेना। नेक्स्ट दिन जब हम पूछेंगे तो तुम लोग मुझे बता पाओ कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले, कौन सा क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन, ये मैंने सेट थ्योरी में भी बताया, ठीक है, ये इसके साथ कुछ रिलेशन है ही नहीं, ये मैथ्स में हर जगह एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, जो कि एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। और दिया हुआ है एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 8, और डैश का मतलब मैंने बताया था, डैश का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन, दैट इज dy बाई dx। तो y इक्वल टू ये हो गया, तो y इक्वल टू अगर इतना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक बार फिर से हम थोड़ा सा डिटेल्स में बोल देते हैं, एक दो क्वेश्चन, फिर हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। डी डी एक्स अब क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट का जो चेंजेस होता है वो आइडेंटिफाई करना। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो चेंजेस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स के चेंजेस के ऊपर वाई डिपेंड है, क्योंकि एक्स का वैल्यू जो भी होगा वाई का वैल्यू वही शो करेगा। तो इधर डी डी एक्स लिखना है, इधर डी बाई डी एक्स लिखना है, डी डी एक्स भी बोलते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये y डी बाई डी एक्स फंक्शन y का लेना है, और y का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये देखो y का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब जैसे ही प्लस माइनस रहता है, मैंने लिखवाया हुआ है फॉर्मूला, तुम लोग देख लो, इस तरह से होगा, माइनस 6x डी डी एक्स ऑफ 6x, सारे फंक्शन को हम लोग अलग अलग कर देंगे, ठीक है। फिर से एक बार याद दिला रहे, सारे फंक्शन को अलग अलग कर देंगे। और ये x टू द पावर n का फॉर्मूला, x टू द पावर n मतलब n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, जहां पर n जो है वो हमारा डिनोट करता है पावर को, ठीक है, पावर जो होता है डी डी एक्स ऑफ x, और डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 होता है, तो ये हो गया 2x टू द पावर 1, ठीक है। जो नहीं पड़ता है, x के पावर में 1 कभी नहीं लिखना पड़ता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, x के पावर में 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और डी डी एक्स ऑफ x मतलब x के पावर में 1 है, तो वही x टू द पावर n वाला, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो 2x माइनस 6 इंटू 1 क्योंकि x टू द पावर 0 मतलब 1 हो रहा है, और प्लस 0, तो 2x माइनस 6, ठीक है। 2x माइनस 6 ये हो गया हमारा पहला dy बाई dx। अब हम लोग को पूछ रहा है कि f डैश 5 और f डैश 8 क्या होगा। f डैश का मतलब ही ये हो गया, f डैश x ये हो गया।
बस अब x के जगह एक बार बोल रहा है कि पुट करो 5 और एक बार पुट करो 8। तो देखो ये ऐसा तो हम लोगों ने फंक्शन में भी किया था, तो f में एक बार पुट करेंगे 5 f डैश में और एक बार 8, तो 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या है 2x माइनस 6 है, तो x के जगह 5 पुट कर दो, तो ये हो गया 10 माइनस 6 दैट इज 4 और f डैश 8, 2x माइनस 6 x के जगह 8 करेंगे, बिल्कुल सेम हो जाएगा 6, ये हो गया 10। अब दोनों को माइनस करने बोला है, तो f डैश 5 पहले दिया हुआ है तो वही लिखना पड़ेगा पहले, तो 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6, 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6, ठीक है। तो माइनस 6 मतलब देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन है अच्छा ये इस तरह के फॉर्मेट में दिया हुआ है f डैश 2 3 f डैश, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो f डैश 2 का मतलब क्या होगा, देखो f डैश 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा माइनस 2, जो कि हमारा आंसर है माइनस 6, तो ये वाला नहीं होगा। 3f डैश 2, तो एक बार आइडेंटिफाई करो 3f डैश 2 कितना होगा, 3f डैश 2 मतलब 2 पुट करना है, तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 हो जाता है माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 6। तो इसका मतलब कौन सा हमारा अप्रूव्ड हो रहा है, ये देखो ये 3f डैश 2 हो रहा है, ये देखो 3f डैश 2 हम लोग पुट करके देखेंगे, जब ऐसा दिया हुआ रहेगा ना हम लोग पुट करके देखेंगे कि कौन सा हो रहा है। f डैश 2 का मतलब क्या होगा, f डैश 2 का मतलब यहाँ पर 2 पुट करेंगे ना, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा, हमारा तो माइनस 2 आया नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकेंड ऑप्शन देखो क्या है, 3 इंटू एफ डैश 2, तो अभी तो कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, f डैश 2 आ रहा था हम लोगों का माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाता है माइनस 6, ठीक है। तो फिर ये वाला ऑप्शन वैलिड होगा, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर था हमारा 36 का, ये देखो ऑप्शन बी, 36 का ऑप्शन बी। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे, नेक्स्ट 31 करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, e टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x और प्लस टू इक्वल टू y, क्योंकि सारे इधर लिखते हैं y, ठीक है। सारे फंक्शन को हम लोग को क्या मानना है, सारे फंक्शन को हम लोग को y मानना है या फिर f ऑफ x, तो y अब डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है, x दिया हुआ है ना x के रेस्पेक्ट में, और डी डी एक्स ऑफ इधर y की जगह क्या लिखेंगे, e टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब तुम लोग फॉर्मूला देखो कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x एंड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तुम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, मेरा लिखवाया हुआ है, क्या होता है देखो, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर e टू द पावर x, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन ये x के जगह ये ऑलरेडी और एक फंक्शन है, ये x के जगह और एक फंक्शन है, ऐसा मैंने लास्ट दिन एक सम्स करवाया था, अगर x के जगह फिर से फंक्शन है तो एज ए चेन रूल जो होता है उसमें इनटू करके, चेन मतलब उसके बाद चलते रहेगा, ठीक है। अगर ये फंक्शन को फिर से डेरिवेटिव कर सकते हैं, देखो ये फंक्शन को हम लोग फिर से डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि ये खुद एक फंक्शन है, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, और फंक्शन को जब फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें हमेशा इनटू होता है, ठीक है। तो ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे, e टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, यहाँ ब्रैकेट डाल लेते हैं, डी डी एक्स अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और कांस्टेंट जो है डी डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। ये कांस्टेंट बाहर ही लिखा जाता है, जब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल होता है वो भी लिखवाया हुआ है, एक बार देखो तुम लोग।
अब ये 3, अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अभी तो सिखाया था, एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। और ये काफी मतलब पॉपुलर फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, ये बार बार हम बोल रहे हैं, इतना याद रखोगे तो काफी है। एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन तो भी एक दो सम्स कर ही पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने सिखाया भी था तुम लोग को, एक्स क्यूब मतलब 3x स्क्वायर, x2 मतलब क्या हो जाएगा 2x, उसी तरह से एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 सामने आ गया, x2। ये करते करते ऐसा हैबिट हो जाता है ना, खुद ही तुम लोग लिख दोगे 2x। तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस वन प्लस ये 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये कितना हो जाएगा देखो, e टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो ये हो गया 6x माइनस 6, क्योंकि ये 0, ये 1 और ये भी 1। तो e टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, 6x माइनस 6, 6x माइनस 6। अब देखते हैं इसका किस तरह के ऑप्शन इस फॉर्मेट में है। तो इस तरह का है, ठीक है। 6 तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस वन, और ये क्या बचा, e टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। ये वाला कर सकते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29 तुम लोग पॉइंट आउट करो, हाँ हम बाद में पूछेंगे कौन सा हो गया, हो सकता है हम फिर से 29 कर ले, क्योंकि हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे। तो तुम लोग प्लीज पॉइंट आउट करो एक जगह पे कि हम लोग 29 कर रहे हैं, तो फिर बाद में तुम लोग के पास एक लिस्ट बन जाएगा कि क्या क्या नहीं हुआ। तो 29 में क्या है देखो, y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2x, ठीक है, y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 3 टू दी पावर x, ये बताया। तो डी एक्स ये तो लिखना ही पड़ता है, ये कॉमन है। y डिफ्रेंसिएशन कैलकुलेट करना है y का, तो डी एक्स ऑफ y का वैल्यू लिख देते हैं, y का वैल्यू है 2x रूट ऑफ 2x और 3 टू दी पावर 2x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही प्लस होता है, जैसे ही प्लस होता है, मेरे बात को ध्यान से सुनते जाओ और फॉर्मूला के साथ रिलेट करते जाओ। जैसे ही प्लस होता है तो दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। प्लस है तो प्लस से, माइनस है तो माइनस से, दो फंक्शन को हम लोगों ने अलग कर लिया, प्लस है तो प्लस के हिसाब से। अब डी डी एक्स ऑफ ये मैंने सिखाया है 2 टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा, होल टू दी पावर हाफ। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 2 है, और डी डी एक्स ऑफ 3 टू दी पावर 2x। अब फॉर्मूला के साथ टैली करो, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, ये x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। और एक चीज देखो, ये सिर्फ x नहीं है, इसमें 2x है, तो फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस ये क्या है, ये है a टू दी पावर x, ये है a टू दी पावर x, और a टू दी पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, a टू दी पावर x इंटू लॉग a मतलब यहाँ पर 3 है, और बेस में हम लोग e दे सकते हैं, और डी डी एक्स अब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2x है, x नहीं है, फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो 1/2 2x होल टू दी पावर माइनस हाफ, डी डी एक्स ऑफ 2x मतलब 2 इधर आ गया, और डी डी एक्स ऑफ x, ठीक है, प्लस 3 टू दी पावर ऑफ बेस e इंटू 2 डी डी एक्स ऑफ x। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ये जो 2x है 2x होल टू दी पावर माइनस हाफ मतलब क्या हो जाएगा 1/2x होल टू दी पावर हाफ, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2x, ठीक है, इंटू 2, और डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, क्योंकि x टू दी पावर 1 मतलब 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 यानी 1। ये बार बार हम बोलते रहेंगे, तुम लोग ये दिमाग में बैठाओगे तो हर एक चैप्टर में ये काम में आएगा, ये सब कंसेप्ट कि x टू दी पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 3 टू दी पावर 2x इंटू लॉग 3 बेस e 2, और डी डी एक्स ऑफ x मतलब 1। अब ये देखो 2 2 कैंसिल, क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 2x, प्लस ये 2 सामने लेके आ जाते, 2 इंटू 3 टू दी पावर 2x इंटू लॉग 3 बेस e। तो देखते हैं ऑप्शन 1 बाई रूट ओवर ऑफ 2x
2 इंटू 3 टू द पावर 2x log 3 बेस e। ये देखो ये ऑप्शन हो रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, सॉरी कहाँ गया, ऑप्शन ए 29 का ऑप्शन ए। तो चेक करते हैं 29 का ऑप्शन ए, ठीक है। और इसके आगे वाला कौन सा किया हम लोगों ने, इसके आगे हम लोगों ने किया ऑप्शन सी 31 का ऑप्शन सी। चेक कर लेते हैं 31 का ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया, कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव और डिफरेंस क्लास में ही मैंने बताया। तो 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5x, ठीक है। तो ये डिवाइड फॉर्म है, डिवाइड फॉर्म होने से क्या होता है, डिवाइड फॉर्म होने से ये x हो जाएगा, ये y डी डी एक्स ऑफ 3 माइनस 5x 3 प्लस 5x। तो देखो जैसे ही डेरिवेटिव हो जाएगा u बाई v फॉर्म हो गया, तो नीचे वाला स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जो है नीचे ही रहेगा लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर पहले ये वाला फंक्शन आएगा u माइनस v, तो v स्क्वायर v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। u मतलब क्या है, u मतलब है 3 माइनस 5x, u मतलब क्या है 3 माइनस 5x माइनस 3 प्लस 3 माइनस 5x इंटू डी डी एक्स ऑफ 3 प्लस 5x, ठीक है। ऑल्टरनेट होगा, एक बार v तो यहाँ पर u और यहाँ पर u तो यहाँ पर v। तो 3 प्लस 5x से जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो थोड़ा सा स्टेप जंप करेंगे हम लोग, ये डिफरेंशिएशन है दो फंक्शन का जो खुद के अंदर माइनस फॉर्म में है। तो डी डी एक्स ऑफ 3 माइनस 5 बाहर रहेगा, डी डी एक्स ऑफ x, तो डी डी एक्स ऑफ 3 यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो इनटू फॉर्म है, जो भी होगा ब्रैकेट में इधर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम बोलना चाह रहे हैं डी डी एक्स ऑफ 3 माइनस 5 हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x। हम एक साइड का दिखा रहे हैं, एक साइड स्टेप जंप करके दिखाते हैं। ये वाला स्टेप जंप करके दिखाएंगे क्या आंसर आएगा। तो ये देखो 3 प्लस 5x, अब डी डी एक्स ऑफ 3 मतलब क्या हो जाता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव माइनस 5, और डी डी एक्स ऑफ x मतलब 1 होता है। बहुत बार बताया मैंने x टू द पावर n के हिसाब से, x टू द पावर 1 मतलब 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू x टू द पावर 0, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। इतना बार बोलेंगे कि तुम लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टेप जंप किया। अब स्टेप जंप नहीं किया, अब यहाँ पर स्टेप जंप करके कैसे करते हैं, देखो ये इनटू फॉर्म है तो इनटू लगा दिया। डी डी एक्स ऑफ 3 हम लोग पहले ये इमेजिन करेंगे कि डी डी एक्स ऑफ 3 है, कांस्टेंट है 0, फिर डी डी एक्स फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे पहले, फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ x मतलब हो गया 1। इस तरह से किया जाता है, इतना बार लिखा नहीं जाता है, लिखने का जरूरत ही नहीं होता है। तो 3 माइनस 5x और ये 0 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा इंटू, ये इंटू फॉर्म है तो प्लस 5 इंटू हो गया, प्लस 5 माइनस होता तो माइनस 5 लिखना पड़ता, प्लस 5 लिखने का तो जरूरत नहीं होता है। 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्चुअली ये लिखेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि कॉमन हो रहा है। यहाँ पर माइनस 5 हो गया, माइनस 3 माइनस 5x इंटू 5 हो गया। अब 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं ये वाला, तो क्या बचा 3 प्लस 5x, माइनस 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3 प्लस 5x माइनस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। क्यों बताओ, क्योंकि मैंने माइनस 5 कॉमन लिया है तो मिडिल में माइनस लाना है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, माइनस 5 कॉमन लिया है यानी माइनस 5 से डिवाइड करना होता है। कॉमन लेने का मतलब होता है माइनस 5 से डिवाइड कर रहे पूरा। तो ये जो है, ये जो पोर्शन है इसे अगर माइनस 5 से डिवाइड करोगे, माइनस 5 कैंसिल, क्या बचता है 3 प्लस 5x। अच्छे तरह से सीखो कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड। ये बचा हुआ है, डिवाइड करेंगे 5x और नीचे यानी क्या बचेगा हमारा माइनस ऑफ 3 माइनस 5x, और ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस होगा। यहाँ पर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 3, इसको 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाई इंटू 5 को माइनस 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या बच रहा है माइनस 3 माइनस 5x, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए ये प्लस होता है इसी कंसेप्ट में। 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर।
अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -5 है, माइनस -5 और 3 + 5x, 3 + 5x और मिडिल में देखो क्या है, +3 - 5x, +3 - 5x डिवाइडेड बाई जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, 3 + 5x का होल स्क्वायर। तो ये देखो 5x कैंसिल, तो ये हो गया -5 × 6, 3 + 3 6, तो -30 डिवाइडेड बाई 3 + 5x का होल स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 28, 28 का 30 डिवाइडेड बाई, ये रहा -30 डिवाइडेड बाई 3 + 5x का होल स्क्वायर। हाँ, तो ऑप्शन क्या है, सी, ऑप्शन है सी। और क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 28, चेक करते हैं 28 का ऑप्शन सी। अब कौन सा क्वेश्चन करें, 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27 में क्या है देखो, डेरिवेटिव करना है x² × log x का, x² log x, ये इनटू फॉर्म में है, इनटू मतलब u × v फॉर्म। तो कैसे होगा, इनटू मतलब प्लस होगा, डिवाइड मतलब माइनस होगा, तो प्लस करेंगे तो पहले x² और एक बार डी डी एक्स, अब क्या हो जाएगा log x, अल्टरनेट log dx x²। तो x² log x का डेरिवेटिव देखो फॉर्मूला में डी डी एक्स अब log x 1/x होता है, ठीक है। और डी डी एक्स अब x², अभी मैंने सिखाया था, x² होगा 2 सामने आ जाएगा, x × 2 - 1, तो ये x² और x कैंसिल होके क्या बचा, x + 2, ये हो जाएगा x, 2 - 1 x हो गया, 1 बचा, तो log x, ठीक है। बाकी log x बचा, ये सारे तो इनटू फॉर्म में ना, तो मैंने ये सामने लेके आ गए, क्योंकि पता है ए बी सी और 1 2 3 रहता है, तो पहले जो है मतलब रियल नंबर वही सामने आएगा, दैट इज 2 1, ये सब x कॉमन ले लो, 1 + 2 log x, बस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 27, 1 + x कॉमन ले लो, 1 + 2 log x, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी आ गया। ट्वेंटी सिक्स करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखो, x³ - 2x² y² + 5x + y -5 इक्वल टू दिया हुआ है 0, dy/dx कैलकुलेट करना है। अब ये ऐड जो दिया हुआ है वो हम बाद में बताते हैं, हम लोग को dy/dx कैलकुलेट करना है। तो ddx ऑफ, ये y मान लेते तो क्या हो जाएगा, x³ - 2x² y² + 5x + y -5, ठीक है। और ये हो गया ddx ऑफ 0, दोनों साइड में कर दिया मैंने। तो एक हो जाएगा ddx ऑफ x³, फिर -2 को इधर रखेंगे, ddx ऑफ x² y² + 5 ddx ऑफ x + ddx ऑफ y माइनस ddx ऑफ 5, काफी आसान है। और ये ddx ऑफ 0, बस। तो ये 3x² होगा, x⁴n वाला फॉर्मूला, n × x⁴n - 1 यानी 3 × x⁴3 - 1 यानी 3 × x², ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है 3x²।
नेक्स्ट -2, अब इसे इनटू फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ये 0 हो जाएगा और इधर भी 0 क्योंकि ये दोनों है कांस्टेंट। अब इसे लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है, y इंटू 2 माइनस 1, ठीक है, x टू द पावर n के तरह y टू द पावर n होगा तो 2 इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1, लेकिन y का डेरिवेटिव फिर से होता है, यहाँ पर y का डेरिवेटिव फिर से होगा क्योंकि ये क्या है, y स्क्वायर है, मतलब ये देखो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर डिटेल्स में करके 2 इंटू वाई टू द पावर 2 माइनस 1, क्योंकि y का डेरिवेटिव होता है, y का ही तो डेरिवेटिव होता है ना, y जो फंक्शन है, तो फिर से इसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, अगर ये x होता तो लिखने का जरूरत नहीं होता, तो 2 टू दी पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वही लिखेंगे 2 टू दी पावर, ये देखो ये कैलकुलेट होके y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट देखो प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2x, ये प्लस 5 हो गया, ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स और इधर तो 0 है। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस और माइनस में माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू 2 ये वाला प्लस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो उसे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 5 माइनस 4x स्क्वायर वाई और ये इधर लेके आ जाएंगे तो 4x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, अब ये इंटू फॉर्म में है तो इसे डिवाइड फॉर्म में ले लेंगे, 4x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4x स्क्वायर वाई। तो पहले हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो 4x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम लोग को बोला है कि x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, अगर x इक्वल टू 1 है तो 4 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर, y भी 1 है, 3 इंटू 1 स्क्वायर, फिर 5 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ कर देते हैं, तो ये 4 ये माइनस 3, 1 से इंटू करोगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 होगा, 5 माइनस 4 तो ये हो गया 1 और ये हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 बाई 1 यानी 1 हो जा रहा है। तो देखते हैं 1 का कोई ऑप्शन है, 1 का तो ऑप्शन नहीं है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, अच्छा देखते हैं, या फिर ऑप्शन डी होगा, देखते हैं। कहाँ पर गलत हो गया है, तो 4 माइनस ये हो जाएगा 4x, ओ अच्छा यहाँ पर 5 क्या मैंने छोड़ दिया, एक मिनट देख लेते हैं फिर से एक बार, ये रब करते हैं साइड का, हमारा डी वाई डी एक्स आया है, डी वाई डी एक्स आया है हमारा 4x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और 1 माइनस, तो फिर से एक बार चेक करते हैं, अच्छा ये प्लस 5 इसके बाद प्लस था, दैट्स वाई गलत हो गया, ये देखो ये प्लस 5 मैंने 5 इंटू कर दिया, ये प्लस 5 के बाद प्लस डी वाई डी एक्स है, तो फिर यहाँ ये हो जाएगा, ये ठीक है, ये यहाँ पर एक प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कॉमन लेना जो है ये इस तरह से नहीं होगा, प्लस साइन था वो मैंने प्लस साइन नहीं दिया, वहां पर इंटू हो गया इसे,
तो ये हटाते हैं। अब कॉमन लेंगे हम लोग dy बाई dx। तो देखो dy बाई dx कॉमन लेंगे तो ये तो कुछ नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ये प्लस है ना, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये -4x² y² हो गया, और यहाँ हो जाएगा, ये इधर आएगा 4xy²। ठीक है, इधर आएगा -3x² -5। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dy बाई dx। dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 4xy² -3x² -5 डिवाइडेड बाई 1 -4x² y। अब दोनों ही x और y का वैल्यू 1 है, तो ये 1 से इंटू करोगे तो 1 होगा, ये भी 1 हो, मतलब 1 होगा तो 3, ये 5, 1 -4, तो ये कितना हो जाएगा 4 -3 मतलब 1, 1 -5 यानी -4, और ये हो गया -3, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 4/3, माइनस माइनस कैंसिल, तो 4/3 होगा, 4/3 यानी ऑप्शन ए, ये हो गया ऑप्शन ए। तो देखते हैं 26 का ऑप्शन ए। अब 25 देखो, 25 में बोल रहा है x इक्वल टू टी प्लस टी टू दी पावर -1 और y इक्वल टू टी माइनस टी टू दी पावर -1, y इक्वल टू टी माइनस टी टू दी पावर -1, और हम लोगों को कैलकुलेट करने बोल रहा है dy बाई dx, dy बाई dx। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये फंक्शन y का नहीं है, देखो फंक्शन दिया हुआ है t का, तो ddx तो होगा, डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन वेरिएबल क्या है हमारा t है। ठीक है, तो फिर ddx ऑफ t का वैल्यू क्या हो जाएगा, ddx ऑफ t का वैल्यू, सॉरी t के रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में होगा x का फंक्शन, ये x इक्वल टू है, नॉर्मली हम लोग y से असाइन करवाते हैं, तो ये x इक्वल टू है, तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है हमारा दूसरा फंक्शन रहता है। ठीक है, तो ये हमारा रहता है y इक्वल टू, इस तरह से रहता है f ऑफ x रहता है। ठीक है, तो ये y की जगह x है, तो डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, t का वैल्यू जो होगा x का वैल्यू वही होगा। तो डिफरेंशिएशन हम लोग को कैलकुलेट करना है, चेंजेस जो है कैलकुलेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू t। तो डी डी टी ऑफ x का वैल्यू है t प्लस टी टू दी पावर -1, t प्लस टी टू दी पावर -1 जो क्वेश्चन में गिवन ऑफ t प्लस है मिडिल में, डी डी टी ऑफ टी टू दी पावर -1। तो क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ टी मतलब वही डी डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वही डी डी टी ऑफ टी होगा, तो 1 इंटू टी टू दी पावर 1 -1, 1 इंटू टी टू दी पावर 1 -1 प्लस ये है -1, तो -1 n जो होता है, जैसे n इंटू एक्स टू दी पावर n -1, उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। n क्या है, -1 इंटू एक्स टू दी पावर n -1, तो ये 1 इंटू टी टू दी पावर 0, ये प्लस माइनस में माइनस हो गया, टी टू दी पावर -2 यानी 1 माइनस टी टू दी पावर -2, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डी डी टी ऑफ वाई, जो कि y का वैल्यू दिया हुआ है, देखो t माइनस टी टू दी पावर -1, तो सिमिलर होगा, बस यहाँ पर माइनस है, तो डी डी टी ऑफ t माइनस डी डी टी ऑफ टी टू दी पावर -1, तो डी डी टी ऑफ t मतलब कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और -1 ये आ गया, टी टू दी पावर -1, जैसे यहाँ पर मैंने दिखा है सेम हो रहा है, माइनस माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा, टी टू दी पावर -2, तो ये आ गया डी वाई बाई डी टी। तो हम लोगों का दो चीज फाइंड आउट हुआ है, एक बार ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी टी, और इधर फाइंड आउट हुआ है डी एक्स बाई डी टी, लेकिन हम लोग को फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी इंटू यहाँ डी टी बाई डी एक्स, तो ये कैंसिल होके हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स दे देगा, तो डी वाई बाई डी टी क्या है, 1 प्लस
टी टू दी पावर -2 और dt बाई dx, ये dx बाई dt है तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt बाई dx, यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी टू दी पावर -2। तो इनटू करना है और 1 डिवाइडेड बाई फॉर्म में लिखना है 1 माइनस टी टू दी पावर -2, यानी इसके नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस टी टू दी पावर -2, 1 माइनस टी टू दी पावर -2। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला, हम लोग को फाइंड आउट t का वैल्यू 2 बता रहा है, t का वैल्यू 2 बता रहा है। तो 1 प्लस 2 टू दी पावर -2 और 1 माइनस 2 टू दी पावर -2। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस 1/4, क्योंकि इंडिसेस में सीखा है 2 टू दी पावर -2 का मतलब होता है 1/2 टू दी पावर स्क्वायर, और 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। देखो एक प्लस है और एक माइनस है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 4, 4 प्लस 1 5, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, तो 5/4 इंटू 4/3, तो 5/3, 5/3 होगा। चेक करते हैं 5/3, हाँ ऑप्शन सी है, सी है 5/3। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, 25 का ऑप्शन सी, 25 का ऑप्शन सी हो रहा है। 24 हम लोग बाद में करेंगे, हम लोग करते हैं चलो 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखो y इक्वल टू e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर 2x, dy dx पूछा है, dy बाई dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्या होगा, y ले लेते हैं, यहाँ पर e टू दी पावर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 2x कॉमन ले ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा, e टू दी पावर x माइनस 1, और e टू दी पावर 2x कॉमन ले लो, e टू दी पावर x प्लस 1। क्यों बताओ, e टू दी पावर 2x अगर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ 1 आ रहा है यहाँ भी 1 आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो हम डिवाइड करना चाहते हैं e टू दी पावर 2x से। अब देखो तुम लोग को जो इंडिसेस मैंने सिखाया, तो e टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 2x। तो ये देखो ये माइनस क्या हो जाएगा 1, मैंने 1 लिखा है, और यहाँ पर 3x है तो ये पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाता है, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा x माइनस 1, इसीलिए देखो यहाँ पर आ रहा है e टू दी पावर x माइनस 1। तो ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन इंडिसेस में भी आ सकता है कि तुम लोग को सिंप्लीफाई करने दे दिया, हो सकता है आगे जाके डेरिवेटिव करना ना हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इंडिसेस में भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी तक मैंने जो भी किया है इस क्वेश्चन में, यहाँ तक इस स्टेप तक ये पूरा इंडिसेस ही है। सिमिलरली नीचे जो देखो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम लोगों ने वैसे ही किया है, उसमें मैंने कॉमन क्या लिया है e टू दी पावर 2x, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 3x और नीचे 2x, तो माइनस करोगे तो x आ जाएगा, और ये मिडिल में प्लस था तो प्लस, और e टू दी पावर 2x कैंसिल हो जाएगा तो फिर 1 आएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो देखो हमारा जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाइड हो गया, e टू दी पावर x माइनस 1 e टू दी पावर x प्लस 1। अब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, अभी तक तो मैंने कुछ डेरिवेटिव किया ही नहीं था, तो डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x प्लस 1, तो डिवाइड फॉर्म में है प्लस 1, भी u बाई भी फॉर्म v स्क्वायर v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस, माइनस होगा एज पर फॉर्मूला, माइनस होगा, माइनस e टू दी पावर x माइनस 1 ऑल्टरनेट फंक्शन लेंगे, और डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x प्लस 1। अब हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू e टू दी पावर x कौन सा स्क्वायर है प्लस 1, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो e टू दी पावर x प्लस 1 यहाँ लिया होगा हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पर स्टेप जंप करके करेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है, माइनस हो जाएगा मिडिल में, दो फंक्शन माइनस में है, माइनस डी डी एक्स ऑफ 1, 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली ई टू दी पावर एक्स।
तो बचेगा ओनली ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। फिर मिडिल में माइनस होता है क्योंकि ये डिवाइड फॉर्म था। अब देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट फंक्शन क्या है, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, ऑब्वियस सा बात है ना, यहाँ x प्लस वन दिख रहा है तो यहाँ e टू दी पावर x माइनस वन ही दिखेगा, तो फिर डिफ्रेंसिएशन इसका हुआ होगा, पीछे देखो इसका हुआ होगा, तो डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x होता है वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू दी पावर x। अब e टू दी पावर x कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बच रहा है, e टू दी पावर x प्लस माइनस e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब e टू दी पावर x यहाँ पर हो रहा है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, e टू दी पावर x प्लस वन माइनस e टू दी पावर x माइनस माइनस प्लस वन, ये माइनस e टू दी पावर x और प्लस, और ये माइनस माइनस में प्लस, e टू दी पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर। टू ई टू दी पावर एक्स, अच्छा ऐसा कोई नहीं है, 23 का डी आ रहा है, चेक करते हैं, 23 का ऑप्शन डी, 23 का ऑप्शन डी यही आंसर होगा। नाइनटीन कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। अभी क्या था टी के रेस्पेक्ट में, x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस वन, x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस वन, y इक्वल टू क्यूब माइनस टी, टी क्यूब माइनस टी, और हम लोग को पूछ रहा है कि dy dx क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी डी टी लेना पड़ेगा, डी डी टी ऑफ x, ठीक है, तो डी डी टी ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस वन, तो डी डी टी ऑफ 3 बाहर रख देते हैं, एक टी स्क्वायर और माइनस डी डी टी ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर 2 इंटू टी टू दी पावर 2 माइनस वन, और ये 0, तो 6t हो गया, 6t, और डी टी ऑफ y, तो डी डी टी ऑफ y का मतलब t क्यूब माइनस टी, तो t क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर t क्यूब का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस वन, t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 होता है वैसे डी डी टी ऑफ t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, t इंटू वन माइनस वन, n इंटू टी टू दी पावर n माइनस वन, तो 3t स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 0 यानी 3t स्क्वायर माइनस वन। हम लोग को बोल रहा है dy बाई डी एक्स, तो सिमिलरली फिर से हम लोग पहले लिखेंगे dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी कितना हो रहा है 3t स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, कुछ नहीं है, तो और डी टी बाई डी एक्स, ये तो आया है dx बाई डी टी, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो 1 बाई 6t, ठीक है, तो 1 बाई 6t, तो 3t स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 6t, हम लोग को पूछा क्या है, ओनली dy dx कैलकुलेट करो, तो 3t स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 6t, यानी ऑप्शन ए हो रहा है, तो देख लेते हैं ऑप्शन ए होगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का देखो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है। अब हम लोग करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x। अब हम लोग देखो इसे 2-3 तरह से कर सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर अगर x टू दी पावर हाफ ले लेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस हाफ, इसका मतलब ही तो होता है, हम लोगों ने इंडिसेस में सीखा ना, a टू दी पावर माइनस m मतलब 1 बाई a टू दी पावर m, तो ये 1 बाई a टू दी पावर m दिख रहा है, तो इसका रिवर्स a टू दी पावर माइनस m, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसे u बाई v फॉर्म में भी मान सकते हैं। तो इससे थोड़ा
इजी होगा क्वेश्चन। तो y इक्वल टू हम लोगों ने कर लिया x टू द पावर माइनस n। अब जैसे ही किया ये, तो डी डी एक्स ऑफ y यानी डी डी एक्स ऑफ y का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला। अब ये क्या हो गया, x टू दी पावर n, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर n कितना है, माइनस हाफ इंटू एक्स टू दी पावर माइनस हाफ माइनस वन। तो अब माइनस हाफ जैसा है वैसा रखेंगे, x टू दी पावर ये 2 हो गया, माइनस वन माइनस टू, तो माइनस हाफ इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3/2। तो माइनस हाफ इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3/2। चलो देखते हैं किस फॉर्मेट में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये नीचे लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये देखो माइनस हाफ, अब x टू द पावर माइनस 3/2 है, यानी हम लोग इसे बोल सकते हैं x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स। क्यों, देखो x मतलब 1 और x टू द पावर हाफ, ठीक है। तो जैसे कि इंडिसेस में सीखा है हम लोगों ने 1 प्लस 1/2, ठीक है। 1 प्लस 1/2, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो x टू द पावर 3/2 मतलब क्या हो गया, x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स। x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स मतलब ही x टू द पावर 3/2 होता है। अब अगर इसमें माइनस है, ठीक है, x टू द पावर माइनस 3/2 है, तो इसका मतलब 1/x टू द पावर 3/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ इंटू 1/x टू द पावर 3/2। और x टू द पावर 3/2 मतलब ही ये हो जाता है। कैसे समझा मैंने, देखो x टू द पावर 3/2 मतलब x टू द पावर 3 इंटू हाफ, ठीक है। एक बार 3 है, एक बार हाफ है, ठीक है। तो x टू द पावर 3 और एक बार x टू द पावर हाफ है, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, x टू द पावर हाफ मतलब हम लोग रूट x लिख सकते हैं। x टू द पावर हाफ मतलब रूट x, और x देखो मैंने यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखाया कि x इंटू एक्स टू द पावर हाफ मतलब होता है x टू द पावर 3/2। तो ये है हमारा आंसर, ये माइनस हाफ इंटू ये है 1/x टू द पावर 3/2। अब x टू द पावर 3/2 मतलब x इंटू रूट ओवर ऑफ x। तो ये ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी। फिर से क्वेश्चन नंबर 17, 16 टी वाला ही आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में x इक्वल टू 2t प्लस 5 और y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, और हम लोग को बोल रहा है डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करने। तो पहले करेंगे क्या, डी डी टी ऑफ एक्स, और डी डी टी ऑफ एक्स का वैल्यू है 2t प्लस 5। तो डी एक्स बाई डी टी, तो ये 2 बाहर चला जाएगा, डी डी टी ऑफ टी प्लस डी डी टी ऑफ 5। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और ये हो गया 0, तो ये 2, और डी वाई बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ y का वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो टी स्क्वायर और माइनस डी डी टी ऑफ 2। जैसे कि पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू टी टू दी पावर 2 माइनस 1। तो 2 इंटू टी मतलब माइनस 0, तो 2t। अब ये है dy बाई डी टी, हम लोग को फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो सिमिलरली dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई dx। तो dy बाई डी टी कितना हो रहा है 2t डिवाइडेड बाई 1 कर देते, कुछ नहीं है, और dt बाई dx ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, दैट इज t। तो 17 क्या हम लोगों ने 17 का ए हो रहा है, 17 का ए हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए। नंबर 16 भी ऐसा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। तो डी डी टी ऑफ x मतलब डी डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो a है कांस्टेंट, a है कांस्टेंट, तो a बाहर चला जाएगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर यही वेरिएबल है, तो a इंटू 2t क्योंकि t टू दी पावर n, और ये हो गया dy बाई डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ y मतलब 2at और
2a है कांस्टेंट, तो डी डी टी ऑफ t जो कि 1 होता है, तो 2a इंटू 1 दैट इज 2a। अब हम लोग को dy dx फाइंड आउट करना है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx मतलब सिमिलरली dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dt क्या है 2 और dt बाई dx क्या है 1 बाई 2at, तो 2a 2a कैंसिल 1 बाई t, 1 बाई t 16 का आंसर होगा 1 बाई t दैट इज सी, ऑप्शन सी, 16 का ऑप्शन सी। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही था। अभी तक हम लोगों ने टी का जो भी क्वेश्चन किया, तुम लोग दिमाग में टी वाला कंसेप्ट सेट कर लो कि जब भी टी स्क्वायर होगा डी डी टी कैलकुलेट करना है, फिर डी वाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही किया हम लोगों ने। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये चैप्टर फुल्ली प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। ये जितना प्रैक्टिस करोगे तुम लोग उतना याद रहेगा, बिना प्रैक्टिस के याद नहीं रहेगा। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करते हैं। फोर्टीन में क्या है देखो, log x बाई वाई इक्वल टू x प्लस वाई, डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो दोनों साइड फंक्शन है, ठीक है। तो log का एक फॉर्मूला बता देते हैं, log a बाई बी। अब हम इसके बाद तुम लोग को log का ही वीडियो सेंड करेंगे, ठीक है। तो log m माइनस एम मतलब होगा log a बाई log b। log करने के पहले इंडिसेस पता होना जरूरी होता है। इंडिसेस के साथ log का बहुत सारा फॉर्मूला मैच होता है, और ऐसे भी इंडिसेस के मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है उसे रिकवर करने के लिए ही log का कंसेप्ट है। जैसे मान लो 2 टू दी पावर है -1024, तो ये कैलकुलेटर में भी पॉसिबल नहीं है, इसमें हम लोगों को log हेल्प करेगा, दैट्स वाई log का कंसेप्ट आया है। और जैसे इंडिसेस में क्या होता है, डिवाइड होने से माइनस होता है पावर, ये देखो पावर डिवाइड होने से इंडिसेस में क्या होता है माइनस होता है, उसी तरह से log में भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा वैल्यू। तो log a बाई बी तो माइनस हो जाएगा log a माइनस log b। तो यहाँ पर a के जगह है x, तो log x माइनस log y। अभी मैंने कुछ भी इंडिसेस नहीं, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं यूज किया इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, y को यहाँ पर एक काम करते हैं, सारे में हम लोग डी डी एक्स जो है वो कर लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ log y, सब फंक्शन में हम लोग इसी तरह से लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स डायरेक्टली कर देते हैं, और डी डी एक्स ऑफ वाई। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाई एक्स, तुम लोग फॉर्मूला देख लो। डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या हो जाएगा, सिमिलरली 1 बाई वाई, लेकिन वाई का फिर से डेरिवेटिव होता है, तो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स। और डी डी एक्स ऑफ एक्स मतलब 1 होगा, अब तुम लोग को याद हो जाना चाहिए डी डी एक्स ऑफ एक्स मतलब 1 होगा, और डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई, ये प्लस है देखो मैंने फिर से इसमें इंटू दे दिया था, डी डी एक्स ऑफ एक्स मतलब 1 और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, ठीक है। ये मैंने पहले लिख दिया था, इसीलिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 बाई एक्स माइनस 1, और ये इधर लेके जाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई वाई, और ये बच रहा है 1 बाई एक्स माइनस 1। तो इसे हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस 1, और ये हो गया 1 माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू वाई बाई वाई प्लस 1। तो देखो ऐसा कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा ही। आंसर y इंटू 1 माइनस एक्स, ये देखो y इंटू 1 माइनस एक्स, इसे सिर्फ इसे अरेंज कर लेते हैं, और x इंटू 1 प्लस वाई, x इंटू 1 प्लस वाई दैट इज ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन ए।
तो इस तरह से होगा, पहले लॉग जब भी रहेगा इस तरह से डिवाइड फॉर्म में हम लोगों ने log m माइनस log n किया, और सब में यहाँ पर हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन किया। ये देखो ना, ये फंक्शन जो है तुम लोग इस तरह से भी कर सकते थे, ये y एक साइड लेके आओ, x एक साइड लेके जाओ तो भी होगा। ये देखो ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। ये देखो ये जो है ये हम लोग लिख सकते थे x प्लस log x इक्वल टू क्या हो जाता y प्लस log y। तो ये देखो y इतना बड़ा फंक्शन, y को इसमें असाइन करवाना था तो सारे डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा y। तो अब यहाँ पर y तो अलग से नहीं समझ में आ रहा है, तो डी डी एक्स ऑफ x, ठीक है। ये या फिर ये पूरा फंक्शन y इक्वल टू तुम लोग ऐसे कर सकते हो, ये देखो y को एक साइड रखो, x प्लस log x माइनस log y इक्वल टू y, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ x हो जाता डी डी एक्स ऑफ log x, डी डी एक्स ऑफ log y, और इधर हो जाता डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है। तो वो मैंने इधर उधर फंक्शन को किया नहीं, सारे में यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तुम लोग चाहो तो y इक्वल टू सारा इसमें कन्वर्ट कर लो तो भी सेम ही होगा, तो भी सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू दिया हुआ है 1, डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करने बोला है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो देखो इसको हम लोग काफी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको एलसीएम कर देते तो भी होगा, वैसे भी कर सकते, ए स्क्वायर ले लो। लेकिन इसमें क्या होगा ना, थोड़ा क्वेश्चन जो है लेंदी हो जाएगा। हम इसको ना इस तरह से सोचते, 1 बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, हम इस तरह से सोच रहे हैं। तो ये देखो, तो 1 बाई ए स्क्वायर अगर कॉमन ले रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे डिफ्रेंसिएशन, अभी हम इसको जस्ट सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब डिफ्रेंसिएशन करो, तो डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई को इधर लेके आ जाते, फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे डिफ्रेंसिएशन, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। उसी तरह से अगर डी डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर 2 है, तो पहले ये अप्लाई करेंगे, 2 इंटू वाई टू दी पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो फिर बचेगा क्या, y बचेगा, ठीक है। y बचेगा तो फिर से y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, तो इसीलिए 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, और नहीं लिख रहे हैं, ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू 1 बाई 2y, 2 कैंसिल, दैट इज x बाई y, that is x divided by y. Question number 13. Question number 13, x divided by y, that is option A. Question number 13, option A. अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, e टू दी पावर माइनस एक्स वाई माइनस है, हाँ, और माइनस 4xy इक्वल टू दिया हुआ है 0। हम लोग को डी वाई डी एक्स करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो e टू दी पावर ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, ये हो गया e टू दी पावर माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस डी डी एक्स ऑफ, ये 4 बाहर ले लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 0।
तो डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ, ये देखो फॉर्मूला मिला होगा तुम लोग को, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स मतलब ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो इसका हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स की जगह है माइनस एक्स वाई। अब एक्स नहीं है, माइनस एक्स वाई है, जो कि खुद एक फंक्शन है इनटू फॉर्म में। तो इनटू फॉर्म में फंक्शन है तो फिर से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, माइनस एक्स इंटू वाई, फिर 4 और डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस y इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। ये u प्लस v फॉर्म, u इंटू v फॉर्म में u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, और ये जीरो हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू जीरो, जीरो हो जाएगा। करते हैं डी डी एक्स ऑफ, देखो माइनस एक्स बाहर ले लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस 4 है। ये x इंटू क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स प्लस ये हो गया y, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो गया y इंटू डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू, सिर्फ डी डी एक्स ऑफ एक्स होने से क्या होता है? 1 होता है। ये देखो डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है, तो माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा? माइनस को हम लोग यहाँ रखते हैं और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? -1। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1 और माइनस एक्स हो जाएगा -1। तो यहाँ पर फिर से इंटू करते हैं, माइनस प्लस माइनस में माइनस वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई, माइनस 4x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस माइनस में माइनस 4y इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस, तो अच्छा मैंने माइनस तो कॉमन नहीं लिया है, एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई, और ये प्लस हो जाएगा 4x इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 4y और प्लस वाई इंटू दी पावर एक्स वाई, वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे? डिवाइड करके लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4y प्लस वाई ई टू दी पावर 4y प्लस वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई प्लस 4x प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? 4 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई, और यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं x, तो क्या बचेगा? ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई प्लस 4। ये देखो x कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पर ई टू दी पावर ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? y बाई एक्स, तो ये कैंसिल हो गया तो हुआ y बाई एक्स, दैट इज ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी, 12 का ए दिया हुआ है, 12 का ए माइनस वाई बाई एक्स आ रहा है। अच्छा चेक करते हैं माइनस हो रहा है क्या? मैम मेजर माइनस ছিল তো माइनस dy dx। ओ अच्छा माइनस डी वाई डी एक्स, चलो ठीक ठीक, ये था माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक्चुअली ये माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और हम लोग को बोला है कि डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करो, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा। उधर था हमारा माइनस, तो माइनस इधर लेके आ गए। अच्छा तो और क्या हम लोग कर सकते हैं?
ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, और हम लोग को बोला है एफ डैश वन कैलकुलेट करो। ठीक है, हम लोग को बोला है एफ डैश वन कैलकुलेट करो। तो ये डिवाइड फॉर्म में है। अब ये मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब वाई होता है, तो ये u बाई भी फॉर्म में है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई टू दी पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लो और बचेगा क्या 2x माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स। एक ई टू दी पावर एक्स कैंसिल हो गया। अब हम लोग को कुछ बोला था क्या, वैल्यू एफ डैश वन बोला है, तो ये एफ डैश वन का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो ये तो एफ डैश मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स मतलब ही होता है एफ डैश। तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज एफ डैश एक्स, हम लोग को बोला है एट द पॉइंट वन, तो एफ डैश वन। तो जहां जहां एक्स है वहां वन पुट करेंगे, 2 इंटू वन माइनस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर वन। तो 2 माइनस वन बाई ई, तो 1 बाई ई, 1 बाई ई हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग ये कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे हम लोगों ने ई टू दी पावर एक्स का किया था। और y इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने बोला है एट टी इक्वल टू वन पे, एट टी इक्वल टू वन, जब टी का वैल्यू वन होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर डी डी टी कैलकुलेट करेंगे, डी डी टी ऑफ एक्स। तो डी डी टी एक्स मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा देखो, u बाई v फॉर्म है, तो इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर डी डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस, सॉरी ये ऑल्टरनेट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डी डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये देखो स्टेप जंप करके ही कैलकुलेट करेंगे। 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस हो जाएगा और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। फिर से 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन ले, 2t कॉमन ले लेते हैं, तो 2t माइनस 2t कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस, तभी तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो माइनस 2t इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग को इधर कैलकुलेट करना है, तो डी डी टी ऑफ वाई, तो डी डी टी ऑफ वाई मतलब 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये भी u बाई भी फॉर्म हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, ये नीचे जो है ये भी स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ 2t माइनस ऑल्टरनेट फंक्शन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ
अच्छा ऑल्टरनेट फंक्शन तो दिया नहीं मैंने, यहाँ पर हो जाएगा 2t और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब कैसे फाइंड आउट होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t का क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ये हो गया 2, ये 4t, हम लोग 4t लिख देते इसे, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इससे अगर हम लोग ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोग को टी स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ क्या चीज टी स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 2t ब्रैकेटेड 2t तो 4t स्क्वायर है ना, 2t ओ इंटू अच्छा 2t अच्छा ब्रैकेटेड है 40 स्क्वायर होगा, हाँ ये 40 स्क्वायर होगा। तो ये हो गया 2 माइनस 2t स्क्वायर, अच्छा हाँ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है dy बाई dx, तो चलो dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं। तो तुम लोग अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रिपीटेटिव ही है सारा सम्स, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं दिया है तुम लोगों के लिए, रिपीटेटिव ही है, बस तुम लोग को थोड़ा सा पेशेंस के साथ कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया माइनस 40 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 40 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स, ये y नहीं था ये dt था, अच्छा y वाला ये है, सॉरी तो पहले y वाला लिखना पड़ेगा, y वाला है 2 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। टू माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ और ये ऑल्टर हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस 4t, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तुम लोग देखोगे लगभग टी वाले सारे सम्स में ये वाला पोर्शन जो है ये कैंसिल हो जाता है, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 4, तो ये 2 कैंसिल, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, अच्छा t इक्वल टू 1 हम लोग को पुट करना है, अब t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ये 0 बाई माइनस 2, ये तो 0 आ गया, देखते हैं 0 का कुछ ऑप्शन है, हाँ है ऑप्शन सी, चेक करते हैं ऑप्शन सी 0 आ रहा है हम लोग का, 47 का ऑप्शन सी, 47 का ऑप्शन सी। अच्छा एक बार बैक से देखते हैं, ये 50 है, 50 का भी कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, 49 ये नहीं करेंगे अभी, 48 कर लिया हम लोगों ने, 47 कर लिया, 46 ये तो इन्फिनिटी है, 45 क्या 45 किया हम लोगों ने, 45 किया क्या ম্যাম আমার বলে আছে হয়েছে এটা না না नहीं, तो चलो 45 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 क्या है, y इक्वल टू e टू दी पावर 2x, तो डी डी एक्स ऑफ y, तो डी डी एक्स अब क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x। अब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू e टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन ये x के जगह है रूट ओवर ऑफ 2x जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और इनटू फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ 2x होल टू दी पावर हाफ, अब इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 2x और ये हो गया हाफ इंटू एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1, अब ये फिर x नहीं है 2x है, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, जब तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं पहुंचेंगे हम लोग करते रहना है हम लोगों को, तो माइनस 1/2 और ये 2 बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ x मतलब 1, ठीक है।
तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 2 कैंसिल हो गया, तो e टू दी पावर रूट ओवर ऑफ 2x इंटू 2x होल टू दी पावर माइनस हाफ, तो e टू दी पावर रूट ओवर ऑफ 2x इंटू 1/2 टू दी पावर x होल टू दी पावर हाफ, तो e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय 2x रूट ओवर ऑफ 2x, तो ये e टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय ऑप्शन ए, 45 का ऑप्शन ए, 45 का ऑप्शन ए। अच्छा 44, 43 ये हम लोग कर सकते हैं, 44 एंड 43। तो क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो dy बाई dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, y का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो v स्क्वायर x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर अल्टरनेट फंक्शन तो लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये x हो गया। अब देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2x, डी डी एक्स ऑफ 1 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ x मतलब 1, और ये नीचे x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करके डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये है 44 का 1 हम लोग का क्या आया है, हाँ ये 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट है तो इस फॉर्मेट पे ट्रांसफर कर दिया, ऑप्शन बी। तो देखो 44 का ऑप्शन बी है क्या, 44 का ऑप्शन बी है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, चलो हम लोग नेक्स्ट करते हैं 43, जो भी लगभग सेम ही है, 43 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 43, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, तो फिर से वही एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बस वो प्लस था ये माइनस है, x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर से वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 जो है 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 0.1 मतलब 0.1 नहीं सॉरी मतलब इंटू 1, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर, सेम ही आंसर होगा बस ये प्लस है। अब ये फॉर्मेट कैसा है देखते हैं, फॉर्मेट इन लोगों ने 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वैसा सेम फॉर्मेट दिया है, तो मैंने पहले ही ट्रांसफर कर लिया 43 का ए, 43 का ए। तो 42 ये भी हो जाएगा, 42 करते हैं चलो, क्वेश्चन नंबर 42, तो इसमें क्या बोला है देखो, y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर बोल रहा है कि dy dx माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4, पहले dy dx निकाल लेते फिर माइनस करना है इसे, तो पहले dy dx कैलकुलेट कर लेते, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू ई टू दी पावर x, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू ई टू दी पावर x क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू दी पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन x होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन x के जगह है माइनस एक्स, तो फिर से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू
x का डेरिवेटिव अगर ये सिर्फ डी डी एक्स ऑफ एक्स होता तो 1 होता, और माइनस x है तो -1 होगा, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x ये आ गया। और हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है कि dy dx माइनस रूट ओवर ऑफ y स्क्वायर -4, शायद ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो dy dx हम लोग का कितना आया है, dy dx आया है e टू द पावर x माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये y दिया हुआ है, देखो y का वैल्यू दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस, अच्छा ये पूरा लिखते हैं, एक मिनट, ये है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x, और माइनस ये हो गया y स्क्वायर करना है हम लोगों को, y स्क्वायर -4 है, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x, और y स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं क्या फॉर्मेट में दिया है। अच्छा, इसका दिया हुआ है 1 -1, अच्छा तो ये हो गया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -6, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर e टू द पावर 2x हो जाएगा ना, e टू द पावर x का होल स्क्वायर, इंडिसेस याद करो, e टू द पावर x है उसके पावर में 2 है, तो दो, एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है, तो इनटू हो जाएगा, और ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब e टू द पावर -x का होल स्क्वायर यानी -2x -4, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x माइनस ऑफ, अब ये देखो e टू द पावर 2x, और ये देखो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 इंटू e टू द पावर 0, और ये प्लस है e टू द पावर -2x -4। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखते हैं, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x माइनस e टू द पावर 2x प्लस 2, ये 1 हो जाएगा, प्लस e टू द पावर -2x -4, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -6। अभी कुछ डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, नॉर्मल कर रहे हैं मैथ्स, ठीक है, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x, और ये हो गया -2, ये हो गया -2 प्लस 2 और -4। अब इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x माइनस, ये क्या हो रहा है, देखो ये हो रहा है e टू द पावर x का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस e टू द पावर -x का होल स्क्वायर, जिससे हम लोग को ये मिला था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और -2 हो रहा है, जैसे कि ये +2 हुआ था क्योंकि हम लोग का था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो यही वाला आ जाएगा a स्क्वायर, मतलब e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर -x, और यहाँ पर माइनस देंगे, ये माइनस है तो प्लस e टू द पावर -x का होल स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं ये और ये सिमिलर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x का होल स्क्वायर, तो ये e टू द पावर x माइनस ये e टू द पावर -x, क्योंकि रूट के बाहर, तो e टू द पावर x ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस e टू द पावर x माइनस माइनस में प्लस e टू द पावर -x, तो ये और ये कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो 0 आ गया, मेरा आंसर तो 0 आ गया, तो देखते हैं 0 है कि नहीं। ऑप्शन 42 का ऑप्शन 0 है, सी 42 का सी, हाँ 42 का सी, ये सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखोगे ना तो इसमें डेरिवेटिव तो कुछ ही नहीं हुआ है, सारा डेरिवेटिव e टू द पावर x का ही है, ये बाकी नॉर्मल मैथमेटिक्स किया है हम लोगों ने, ठीक है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स किया है हम लोगों ने, यहाँ से जो भी किया है ना ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ये 7 में भी करवाया जाता है कि किस तरह से जो होता है ना मिडिल टर्म में ये बहुत सिखाया जाता है कि किस तरह से मिडिल टर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो एक बार फिर से देख लो, ये मैंने क्या किया, y स्क्वायर -4 y का वैल्यू पुट कर दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट किया, तो इससे हमारा बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो गया, तो इसको मैंने ट्रांसफर करके माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, ये
फॉर अंडरस्टैंडिंग किया है मैंने। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का बाद में क्या हो गया, ये रूट के बाहर आया तो एक आ जाएगा, जैसे ए स्क्वायर होता है तो ए आता है, तो वैसे एक ही फैक्टर आया, फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया हम लोगों ने, कैंसिल होके 0 आ गया। तो ये था 42। ये करते हैं, चलो फॉर 35 करते हैं। क्वेश्चन 35, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और हम लोग को बोला है एफ डैश 2 कैलकुलेट करो। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। पहले हम लोग ऐसे ही करते हैं सम्स को, अभी डेरिवेटिव कुछ नहीं करेंगे, हम लोग y इक्वल टू लिखेंगे a स्क्वायर, जैसे लिखते हैं प्लस 2ab, मतलब 2ab, यहाँ पर a हमारा ये है और b हमारा 1 बाई रूट एक्स है, प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो a प्लस ये और ये कैंसिल, 2 हो गया, प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पर y इक्वल टू ये हो जाएगा x, और एक काम करते हैं, इसको इस तरह से करते हैं, ये x रख देते हैं, ये x टू दी पावर -1 यानी यही हो जाएगा, और ये 2, और डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y का मतलब है x प्लस एक्स टू दी पावर -1 प्लस 2, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ x मतलब 1, डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स मतलब -1, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -1 मतलब -1, क्योंकि -1 हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, चेक करके करते हैं, एक मिनट। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -1 लिख ही लेते हैं, सारा ही लिख लेते हैं, एक्स टू दी पावर -1 और डी डी एक्स ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 -1, ये हो गया 1 इंटू मतलब पावर इंटू एक्स टू दी पावर -1, अच्छा, और ये हो जाएगा ये 2 मतलब ये 0 हो गया। तो ये 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0 माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर -2 और प्लस 0, तो ये 1 और ये -1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये 0 हो गया। तो हम लोग को पूछा क्या है क्वेश्चन में, एफ डैश 2, तो ये एफ डैश तो आ गया, अब एफ डैश 2 कैलकुलेट करेंगे, तो 1 माइनस 1 2 मतलब x का वैल्यू 2 हो जाएगा, जैसे हम लोग सेट थ्योरी में कर रहे थे, तो ये हो गया 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन ए यानी 35 का ए, 35 का ए, 35 का ए हो रहा है। थर्टी फोर, चलो 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, तो जैसे ही t आएगा तो डी डी टी ऑफ x, तो डी डी टी ऑफ x का वैल्यू है ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर a बाहर ले लेते हैं, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि a कांस्टेंट हो जा रहा है, तो a इंटू 2t, और डी डी टी ऑफ y यानी डी डी टी ऑफ 280, तो ये 2a बाहर आ गया, डी डी टी ऑफ t, तो 2a इंटू 1 दैट इज 2a, तो dy हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये एक t वाला सम्स जो मैंने अलग अलग मैंने कोशिश किया जितना t वाला सम्स एक साथ हो, ये एक छूट गया, फिर से मैंने दिखाया, इसे भी तुम लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे तो t वाला सम्स आएगा तो कर ही दोगे, dy बाई dt, ठीक है। तो ये 2a है इंटू dt बाई dx, तो dx बाई dt अगर है 280, इसका मतलब 280, तो 1 बाई 280, तो ये 1 बाई 280, तो 2a कैंसिल, 1 बाई t, तो 34 का 1 बाई t होगा।
अच्छा t का वैल्यू 2 दिया है, t का वैल्यू 2 दिया है तो 1/2, 34 का 1/2 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, t का वैल्यू 2 दिया था तो 34 का ए, 34 का ए। थर्टी टू 31 तो कौन सा किया हम लोगों ने, एक बार मुझे प्लीज तुम लोग थोड़ा बताओगे कौन सा मैंने किया, तो हम उसे पॉइंट आउट कर लेते हैं हमारा कौन सा बाकी है। तो हम लोगों ने लास्ट दिन कौन सा किया था। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है ना। हेलो हेलो, कौन सा बाकी है वो बता सकते हो मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बताओ। लास्ट दिन क्लास में 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था, मुझे जितना याद आ रहा है 5 हो गया था। तुम लोग मुझे बता सकते हो 6 कंफर्म बता सकते हो या 6 हो गया, 10 हो गया, 7 नहीं हुआ था ना। 7 7 हाँ 7 बाकी है, और क्या बाकी है। 8 बाकी है, 8 बाकी, 8 9 9 हाँ 10 हो गया, 10 हो गया, 11 बाकी है। अच्छा हाँ 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 बाकी है, 16 हो गया, 17 हो गया, आज ही किए, 18 ये भी हो गया, 19 ये भी हो गया, 20 बाकी है, 20 21 22 23 हो गया, 24 बाकी है, 25 हो गया, 26 भी हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 बाकी है, 30 अच्छा 30 बाकी है, 31 हो गया, 32 हो गया, 3 बाकी है, 34 कर लिया अभी हम लोगों ने, 35 भी कर लिया, 36 भी कर लिया, ये स्टार्टिंग था आज हमारा। 37 ये बाकी है, 38 ये बाकी है, 39 और 40 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 41 बाकी है, 41 बाकी है, ठीक है। 42 अभी किया हम लोगों ने, 43 कर लिया, 44 कर लिया, 45 कर लिया, 46 बाकी है, 46 बाकी है, 47 किया हम लोगों ने। हाँ 47 किया ना अभी। 47 48 हो गया, 47 48 हो गया, 49 तो बाकी है, ये दूसरा कंसेप्ट है। 40 और 50 तो ज्यादा बाकी नहीं है हमारा। बाकी है क्वेश्चन नंबर 7 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। जो भी बाकी है ये हो जाएगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया जो कि नॉर्मल था, ठीक है। जो मतलब कुछ वो कर्व ये सब लिखा हुआ ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं करवाया, नॉर्मल। तुम लोग अगर लास्ट क्लास और इसको फिर से एक बार अपने हाथों से सारा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। डेरिवेटिव एक ही बार यूज होता है, मैक्सिमम टाइम लग जाता है जो है ना, वो होता है कैलकुलेशन में और उसे सिंप्लीफाइड करने में। डेरिवेटिव में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फॉर्मूला याद रखोगे तो डेरिवेटिव में सिर्फ फॉर्मूला याद करना ही काम है, लेकिन बाकी ये सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, एड लेस, इधर से उधर लेके आना, ये सब में ही ज्यादा टाइम लगता है। बाकी डेरिवेटिव में टाइम नहीं लगता है, डेरिवेटिव तो फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वही होने वाला है और कुछ नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो लेकिन तुम लोग पॉइंट आउट मैंने जो भी किया है तुम लोग को वो करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर किसी से होगा तो कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे, ये सारा छोड़ के जो भी मैंने पॉइंट आउट करवाया अभी तुम लोग भी अगर लिख लिए होगे तो अच्छा होगा। तो बाकी जो है वो हम करवाएंगे, बाकी जो हम लोगों ने किया है उसे तुम लोग प्रैक्टिस करो ताकि नेक्स्ट डे तुम लोग बाकी क्वेश्चन को समझ पाओ। अप टू 7 8 9 11 15 20 ये सब क्वेश्चन जो हम करवाएंगे अप टू 50 तक, ठीक है। जो भी हमारा 20 क्वेश्चंस बाकी है तो ये नेक्स्ट दिन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो 20 क्वेश्चंस बाकी है, उसे तुम लोग
छोड़ दो, अगर किसी से होता है तो करो, और तो प्रैक्टिस क्या करना है, जो अभी तक हम लोगों ने 2 क्लास में कंप्लीट किया बस वही प्रैक्टिस करना है। और इसके साथ साथ जो भी हम तुम लोग को मतलब इजी वाला चैप्टर दे रहे हैं वो भी तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इजी वाला चैप्टर जो दे रहे हैं वो भी तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा, हम ना संडे तुम लोग का एक अकाउंट्स का टेस्ट लेंगे, क्या क्या टॉपिक लेंगे वो आज हम शाम को बता देंगे, ठीक है। संडे हम तुम लोग का एक अकाउंट्स का टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग रेडी रहो, जो भी तुम लोग का चैप्टर हुआ है उसी में से लेंगे, जिसका जो हुआ है, ठीक है। मुझे याद है सबका किसका क्या हुआ है, तो उसी से हम तुम लोग का टेस्ट लेंगे। हम शाम को भी फिर से एक बार बताएंगे, क्योंकि अभी सब कोई नहीं है क्लास में, सबका मैथ नहीं है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे।